बच्चों, आज मैं आपको पत्र लेखन पढ़ाने जा रहा हूँ। पत्र एक रोचक कला है जिसमें हम अपने मन के भावों को या भी व्यक्त करते हैं। पत्र लेखन ऐसा होना चाहिए जिसमें लिखने वाले और पढ़ने वाले दोनों के बीच आत्मीयता का भावना उत्पन्न हो। पाठक पढ़े तो उसे लगे कि इसमें आत्मीयता दिखाई दे रही है। साथ ही पत्र की भाषा सरल और सीधी होनी चाहिए ताकि सीधी तरह समझ में आ सके। हाँ, पत्र बहुत पुराने समय से ही लिखा जाता है और पत्र भारत में डाक विभाग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। पत्र लिखना एक कला है और पत्र इस तरह दो प्रकार के हैं। पत्र औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र के अंतर्गत हम इसे कार्यालयिक पत्र भी कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, व्यवसायिक पत्र, पूछताछ, संपादक, शिकायत आदि लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत व्यक्तिगत पत्र करते हैं, जिसके अंतर्गत माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मित्र, सगा संबंधियों को लिखा जाता है। इस तरह पत्र के हम देखते हैं तीन तरह के: कार्यालय पत्र, संपादकीय पत्र और व्यक्तिगत पत्र। कार्यालय पत्र के अंतर्गत जैसे प्रधानाचार्य को पत्र लिखना छुट्टी के लिए या अन्य कार्यों के लिए, फिर दूसरा है नौकरी के लिए, नौकरी पाने के लिए, प्रवेश के लिए आवेदन पत्र लिखना आता है। संपादक के अंतर्गत समाचार पत्र के संपादकों को अपनी समस्याओं को प्रस्तुत करने के लिए, दिखाने के लिए लिखा जाता है। और तीसरा व्यक्तिगत पत्र। व्यक्तिगत पत्र में पहले बता चुके हैं कि माता पिता, हित मित्र, बंधुओं को लिखा जाता है, जिसके अंतर्गत बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना, दुख प्रकट करने की भावना लिखी जाती है। बधाई पत्र खुशी के समय, निमंत्रण पत्र विवाह या प्रयोजन के समय, संवेदना जब कोई दुख की घटना हो उस समय संवेदना पत्र, और धन्यवाद जब कोई हमें कुछ दे रहा हो, चाहे उससे कोई लाभ हुआ हो, तो धन्यवाद पत्र हम लिखते हैं। पत्र के कई अंग हैं। पहला है प्रेषक के नाम और पता। जो लिख रहा है उसका नाम और पता लिखा होना चाहिए, उसका नाम और पता होना चाहिए। दूसरा, पाने वाले का नाम और पता। हम जिसके पास लिख रहे हैं उसका नाम और पता होना चाहिए। तीसरा, विषय संकेत। जब हम लिखने जा रहे हैं, किस विषय पर लिख रहे हैं, किन कारणों से लिख रहे हैं, उस विषय वस्तु का वर्णन भी होना चाहिए, होता है। चौथा है संबोधन। जैसे हम प्रारंभ में लिखते हैं तो छोटे के लिए प्रिय लिखते हैं, बड़ों के लिए पूज्य लिखते हैं, अथवा कार्यालय में लिखते हैं तो महोदय लिखते हैं, प्रधानाचार्य को लिखते हैं तो प्रधानाचार्य महोदय लिखते हैं। इस तरह संबोधन किया जाता है। फिर पत्र के मुख्य सामग्री भी होते हैं, कौन कौन सी वस्तुएं, क्या क्या चीज है। फिर समापन सूचक। हम पत्र समाप्त करते हैं तो समाप्त करने के बाद उसके नीचे हम क्या लिखते हैं, जैसे आपका आज्ञाकारी, छात्र, विद्यार्थी, आपका शुभ चिंतक, फिर भवदीय, नीचे आपका मित्र, आपका भांजा, आपका पुत्र इत्यादि हम लिखते हैं। फिर अंत में हस्ताक्षर भी करके दिनांक बैठा भी देते हैं। तो ये पत्र के प्रकार। और आता है पत्र की विशेषताएं भी हैं। पत्र की कई विशेषताएं। पत्र की पहली, सरलता। पत्र सीधी और सरल भाषा में होना चाहिए। दूसरी है स्पष्टता। पत्र साफ साफ स्पष्ट शब्दों में होना चाहिए। तीसरी है संक्षिप्त। पत्र बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, जिसमें छोटे में बहुत से बातें कह दी जाई हो।
इसके बाद पत्र आकर्षक होना चाहिए, पत्र देखते ही उसमें आकर्षण का भाव होना चाहिए। नेक्स्ट है शिष्टता, पत्र लिखे और पढ़ने पर उसमें लगा कि हाँ यह शिष्ट भाव से लिखी गई है, और इस तरह पत्र के विशेषताएं होती हैं। बच्चों अब आपको पत्र भी लिखना है और कुछ प्रश्न भी हम देंगे, उन प्रश्नों का उत्तर भी आपको लिखना होगा।